हेलो स्टूडेंट, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस, ठीक है। अध्याय 9। ये क्लास 10 जेक बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। इसको आज हम लोग देखेंगे और भी वैकेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो देखिए अध्याय 9 है ना, है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। अब देखिए भाई, आनुवंशिकता है क्या चीज़, हम लोग देखेंगे। आनुवंशिकता बोला जाए तो यानी पिता के 50% लगभग गुणसूत्र बच्चों में जो मिलता है, यानी उसके व्यवहार पर, उसके रंग रूप है ना इत्यादि जो मिलता है, वो क्या होता है, ये अपने माता पिता के डीएनए से मिलता है ना। तो लोग देखेंगे आनुवंशिकी, ठीक है। क्या अध्ययन हम लोग करते हैं इसको। तो देखिए आनुवंशिकी क्या है भाई, इसको हम लोग देख लेते हैं। आनुवंशिकी है, इसका 2 पार्ट में एक है आनुवंशिकता वंशागति, यानी विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना, ठीक है। नेक्स्ट में है विभिन्नता विविधता, यह जनक और यानी संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था जो अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है बच्चों को। देखिए यहाँ शारीरिक कोशिका विभिन्नता है, एक में है जनन कोशिका विभिन्नता, ठीक ना। फिर देखिए एक है सोमेटिक, यानी शारीरिक कोशिका भिन्नता, यानी यह शारीरिकी कोशिका में आती है, ये अगली पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होते, यानी है ना। फिर क्या है, जैव विकास में सहायक नहीं है, इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। इसमें देखिए जेनेटिक वेरिएशन में जनन कोशिका भिन्नता, ठीक है, यह जनन कोशिका में आती है ना, यह अगली पीढ़ी से हस्तांतरित होते हैं। इसमें देखिए जनन कोशिका भित्ति क्या होता है, अपने पूर्वज से हस्तांतरित होता है विरासत से, जैव विकास में सहायक होते हैं, इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर क्या है, मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई है ना, और उसके व्यवहार में कुछ कुछ मिलता जुलता है, ठीक है, उसके रंग कलर में सब में। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, क्या है विभिन्नताएं, जनन द्वारा परिलक्षित होती है चाहे जंतु, ठीक है। इसको हम लोग आगे में देखेंगे। विभिन्नताएं जनन द्वारा परिलक्षित होती है चाहे जंतु, अलैंगिक जनन है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी भिन्नताएं कम होगी, डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। फिर है विविधता अपेक्षाकृत अधिक होगी, क्रॉस संस्करण के द्वारा गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम के वियोजन द्वारा म्यूटेशन यानी अपरिवर्तित के द्वारा होता है, ठीक है। तो देखिए भिन्नता के साथ क्या है भाई, तो प्रकृति की विविधता के आधार पर भिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण में देखिए उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीव पणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट है पर्यावरण कारक भी है ना, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। स्वतंत्र है ना, पीरी लेबल एवं जुड़े करने पाल यानी अटैच या लोब मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्त है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट में देखिए क्या है, तो मेंडल का योगदान, मेंडल वैज्ञानिक का नाम है, उसका योगदान क्या, मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी 7 विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप में दिखाई देते हैं। स्थूल माने बड़ा रूप में दिखाई देते हैं ना, स्थूल मतलब बड़ा रूप। फिर है
लक्षण देखिए, लक्षण में क्या है, बीज का आकार। प्रभावी विशेष क्या होता है, ये गोल होता है। अप्रभावी में क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, ठीक ना। देखिए बीज का रंग देखिए, ये है झुर्रीदार है, ये गोल है। यानी फूल का रंग देखिए, है ना, ये हरा में है, ठीक है। इस तरह से फूली हुई सिकुड़ी हुई सब दिया हुआ है ना, ये सब देखिए सभी दिया हुआ है। तो देखिए चित्र देखिए, मेंडल में क्या दिया है बाबू, यानी मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे विपर्यास विशेषज्ञों के साथ जोड़े दिखाए गए थे। देखे ना, दिखाते थे ना वे। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। मटर के पौधों में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है, न कि सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म में छोटा, इनका जीवन काल छोटा होता है। सामान्यतः स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता है, ठीक है। फिर देखिए, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के साथ विपर्यास विशेषक क्या है, क्रम संख्या, ये लक्षण है, ये विपर्यास विशेषक है, ठीक है ना। एक का क्या है, तने की ऊंचाई, लंबा बौना जो भी हो। फूल का रंग बैंगनी सफ़ेद। फूल की स्थिति अक्षीय सत्य, है ना। और फलों का आकार फुला हुआ सिकुड़ा हुआ। और फली का रंग हरा पीला, है ना। बीज का आकार गोल लिया। फिर बीज का रंग क्या है भाई, पीला और हरा है ना। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं आगे, एकल यानी संकरण, मोनोहाइब्रिड। मटर के दो पौधे यानी पौधों की एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संस्करण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखिए, लंबे पौधे तथा बौने पौधे का मध्य संस्करण कहा जाता है बाबू। एगो देहात में कहा जाता है, जैसा बिहन यानी जैसा उसका बीजा होगा उसी तरह से फल देता है ना। तो देखिए ये देखिए लंबा पौधा है, देख रहे हैं ना, ये बौना पौधा है, युग्मक है, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, लंबा पौधा बौना पौधा, ठीक ना। अब देखिए अवलोकन क्या है, प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे व 1/4 बौने पौधे थे। जीनोटाइप F2 है ना, 3:1, 3 लंबे पौधे 1 बौने पौधे, है ना। जीनोटाइप में क्या है, 1:2:1, ठीक है। निष्कर्ष में क्या है, TT व TT दोनों लंबे पौधे यदि TT बौना पौधा है, ठीक है। अब देखिए टी की एक प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए टी की दोनों प्रतियां TT होना चाहिए। जैसे टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं ना। द्विसंस्करण, द्विविकल्पीय संस्करण, डाइब्रिड क्रॉसेस, ठीक है। मटर के दो पौधे के दो जोड़ी विकल्पीय लक्षणों के प्रमुख कोर्स है, ठीक है। जनक पीढ़ी क्या है, गोल पीला झुरीदार। इसी तरह से अन्य भी है ना। देखिए चित्र में क्या है, द्विसंकर क्रॉस के परिणाम जिनके जनक दो जोड़े विपरीत विशेषणों में भिन्न थे, जैसे बीज का रंग, बीज की आकृति, है ना। अब क्या है, इधर देखिए एप्टम क्या है, गोल पीले बीज, फिर है गोल हरे बीज 3 है, झुरीदार पीले बीज, झुरीदार हरे बीज। इस प्रकार से हैं दो अलग अलग बीजों की आकृति एवं रंग को स्वतंत्र वंशानुगति होती है, ठीक है। लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, कोशिका के DNA, यानी जीव में जो कुछ भी बनता है जीव में वो सब DNA का खेल होता है। जीन ये छोटा मतलब कि ये और भी छोटे मात्रा की बात है, इकाई की। जीन DNA की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। सूचना स्रोत, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है एंजाइम और हार्मोन के माध्यम से, ठीक ना। जीन टी प्रभावी लक्षण, एंजाइम की दक्षता से कार्य करना, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनना, लंबे पौधे।
जीन अप्रभावी लक्षण, एंजाइम का कम दक्षता से कार्य करना, और पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनना है बौने पौधे का। ठीक है, अब लिंग निर्धारण को हम देखते हैं थोड़ा सा। लिंग निर्धारण के उत्तरदायी कारण, कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के उष्मीयान ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे घोंघा। देखिए, कुछ प्राणियों जैसे मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। जैसे आप लोगों को तो मालूम ही होगा, ये एक्स और एक्स शुक्राणु अगर जाए, है ना, स्त्री पर तो क्या होगा, लड़की होगा, और एक्स और वाई जाए तो वो नर पैदा होता है। फिर देखिए, मानव में लिंग निर्धारण लैंगिक गुण क्या है, एक्स वाई नर के लिए और एक्स एक्स मादा के लिए। ठीक है, ये एक्स एक है मादा के लिए, एक्स वाई है नर के लिए। ठीक है, फिर देखिए, आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की हो सकती है। सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपने माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस प्रकार निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार के गुणसूत्र प्राप्त हुआ। यानी बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है, और लड़की जिसे पिता का वाई गुणसूत्र होता है वो लड़का होता है। मतलब कि लड़का हो या लड़की, ये चीज़ को बहुत ऐसे घरों में क्या होता है, माँ का दोष होता है, लेकिन माँ का दोष बिल्कुल नहीं होता है। ठीक ना, वो एक्स और वाई जो गुणसूत्र डाइवर्ट होता है, यानी वाई गुणसूत्र डाइवर्ट होता है लड़का होता है, और पिता के गुणसूत्र में और एक्स तो लड़की। ठीक है, जैव विकास वो निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ वर्ष पूर्व जीवों में शुरू हुआ, जिससे नई स्पीशीज का उदाहरण हुआ है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये समाप्त हुआ, और क्लास थोड़ा सा कुछ समस्या था इसलिए थोड़ा सा ब्रेक हुआ था। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।